बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, क्लास 8 साइंस चैप्टर 6 शुरू हो चुका है। इसका लेसन 1 शुरू करने जा रहे हैं। ये चैप्टर बेटा एसिड, बेस और सॉल्ट्स, जितने भी कंपाउंड, जितने भी केमिकल्स दुनिया में मौजूद हैं, अगर हम उनको कैटेगराइज करें, या तो वो एसिड होते हैं बेटा, या फिर वो बेस यानी अल्कलीज होती हैं, या फिर वो सॉल्ट्स हो सकते हैं। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं एसिड्स क्या है। एन एसिड इज अ सब्सटेंस। ये बेटा एक ऐसा सब्सटेंस होगा, ऐसी चीज होगी, ऐसी शय होगी विच गिव्स हाइड्रोजन आयन ये एज पॉजिटिव व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। जब हम ऐसी चीज जब हम उसे पानी में डिसॉल्व करें और वो पानी में जाकर डिसोसिएट हो जाए यानी अपने आयंस में बढ़ जाए, तो उन आयंस में से एक आयन हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव, इसको हाइड्रोजन आयन कहते हैं। अगर ये आयन प्रोड्यूस हुआ है उस सब्सटेंस में से, तो वो जो चीज थी बेटा वो एसिड। HCl एक सब्सटेंस है, एक कंपाउंड है। इसको बेटा हमने डिसोसिएट किया यानी ब्रेकअप किया अपने आयंस में, तो एक Cl नेगेटिव आयन बना और एक H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन। ये मैंने बेटा जो हाइड्रोजन आयन की बात की, यहाँ ये प्रोड्यूस हुआ है। तो इसका मतलब क्या होगा, HCl एक एसिड है। H2SO4 जब डिसोसिएट होगा अपने आयंस में बढ़ेगा, तो एक तो सल्फेट रेडिकल आयन इसमें से सेपरेट होगा और दो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि यहाँ दो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन आयन भी दो प्रोड्यूस, हर हाइड्रोजन हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ दो हाइड्रोजन है तो दो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो ये एक सब्सटेंस था जो कि डिसोसिएट इन वाटर होने पर इसने भी हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस किए, लिहाजा ये भी एक एसिड है। इस तरह से और भी जितने सब्सटेंसेस हैं, अगर वो वाटर में डिसोसिएट होने पर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करें, चाहे एक, चाहे दो, चाहे तीन, वो एसिड्स हैं। ये तो बेटा एसिड्स की एक पहचान है। ये कुछ इंपॉर्टेंट एसिड्स हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, फास्फोरिक एसिड H3PO4। ये बेटा मैंने इनके नाम प्रोनाउंस किए हैं, रीड किए हैं। आपने इनके नामों को इसी तरह से जुबान से अदा करना भी याद करना है और उनके फार्मूलाज को भी याद करना है। ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन ये चार जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले और इम्पॉर्टेंट और मशहूर एसिड्स हैं। इनके नाम और फार्मूलाज हर सूरत याद होने चाहिए। दुनिया में जितने भी एसिड्स पाए जाते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ खुसूसियात तमाम एसिड्स में कॉमन होंगी, तमाम एसिड्स में कॉमन होंगी। वो क्या है? ऑल एसिड्स हैव सोर टेस्ट। अगर कोई सब्सटेंस एसिड है, लाजमी बात है कि उसका सोर टेस्ट होगा यानी खट्टा जायका होगा। ऑल एसिड्स आर कोरोसिव। जितने भी एसिड्स हैं वो स्किन या फैब्रिक या कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर अगर गिर जाए, डाल दिए जाए, तो वो उसको गला सड़ा देते हैं। कोरोसिव, गलाने, सड़ाने, जलाने वाली चीज कोरोसिव। ऑल एसिड्स कैन ब्लू लिटमस रेड। हमारे पास बेटा लिटमस पेपर होता है दो तरह का, रेड लिटमस और ब्लू लिटमस। एसिड की ये खूबी है कि अगर ब्लू लिटमस उसमें डिप किया जाए फिर निकाले तो वो रेड हो चुका होता है। तो इसलिए हमने लिखा है ऑल एसिड्स चेंज ब्लू लिटमस रेड। जितने भी एसिड्स हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में तब्दील कर देते हैं। एक, दो, तीन प्रॉपर्टी। चौथी देखें बेटा, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर वाटर है उसके अंदर दो चार ड्रॉप एसिड के डाल दें तो ये इसको हम कहेंगे एसिडिफाइड वाटर, यानी कि तेजाब मिला पानी। अब इसमें से चार्जेस जो है वो कंडक्ट हो सकते हैं। यही चीज़ आप देखें ना बैटरी में, घरों में जो बैटरी पड़ी होती है UPS के साथ लगी हुई, उसमें पानी के साथ एसिड को मिक्स करके सोल्यूशन बनाया गया होता है, तो वो देखें चार्जेस को कंडक्ट कर रहे होते हैं। तो इसलिए लिखा है ऑल एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तमाम एसिड हैं उनमें से बिजली पास हो सकती है, यानी वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ऑल एसिड्स लूज स्ट्रेंथ व्हेन मिक्स्ड विद वाटर। एक ताकतवर तेजाब है, अगर आप उसके अंदर ड्रॉप पानी डालते जाएं यानी उसको पतला करते जाएं, तो उसकी ताकत जो है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। यानी पानी मिलाने से पहले बहुत ताकतवर तेजाब था, अब ड्रॉप करके आप पानी उसके अंदर डालते गए, उसको हिलाते गए, तो अगर आपने एक कप भर पानी उसमें थोड़ा करके एकदम से बेटा नहीं डाला जाता, एकदम से डालेंगे तो डेंजरस है, उसमें जो है वो छींटे उसके एसिड के उभरेंगे और ख़तरनाक हो सकता है। तो थोड़ा ड्रॉप करके उसके अंदर पानी डालते जाते हैं, इसको डाइल्यूट करना कहते हैं, तो उससे उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है।
तो ये बेटा तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑल एसिड्स के लिए कॉमन है। इन कैरेक्टरिस्टिक्स से हम सब्सटेंस को पहचान सकते हैं कि वो एसिड है। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है बेटा आपको ये सारा अच्छी तरह समझ